नड्डा जी, हिमाचल का इतिहास आधा नहीं पूरा पढ़िए, क्योंकि इन पन्नों में कांग्रेस भी है और बीजेपी भी। दिल्ली में नीट पेपर लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है और इस बीच बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस शासित राज्यों में पेपर लीक का मुद्दा उठाया और उदाहरण में हिमाचल प्रदेश का नाम भी लिया। लेकिन नड्डा जी ये भूल गए कि अपने घर में भाजपा का राज था, तब भी यही बवाल था। अब नड्डा जी कह रही हैं कि हिमाचल में सुक्खू सरकार में पेपर लीक हुआ, बिल्कुल सही। लेकिन सवाल यह है कि क्या हिमाचल में पेपर लीक सिर्फ सुक्खू सरकार की कहानी है या फिर ये एक ऐसा जख्म है जो हर सरकार के दौर में बार बार हरा हुआ। क्योंकि अगर रिकॉर्ड खोला जाए तो उसमें सिर्फ कांग्रेस नहीं, बीजेपी सरकारों के दौर के पन्ने भी दर्ज है। हुकूमत बदलती रही मगर दौरे सितम न बदला, किताबें वही रही बस हाथों का कलम न बदला। वो बेचते रहे बाजारों में मुकद्दर युवाओं का, सियासत का वो पुराना साजो करम न बदला। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस शासित राज्यों में भी पेपर लीक हुए हैं और उदाहरण के तौर पर हिमाचल प्रदेश का नाम भी लिया। बात गलत नहीं है, लेकिन पूरी भी नहीं है, क्योंकि हिमाचल का इतिहास अगर सचमुच खोल दिया जाए तो उसमें कांग्रेस के पन्ने भी मिलेंगे और बीजेपी के अध्याय भी। जेपी नड्डा का कहना है कि कांग्रेस शासित राज्यों में पेपर लीक हुए हैं। स्वाभाविक है कि विपक्ष पर हमला करना राजनीति का इतिहास है, लेकिन जब हिमाचल का नाम लिया गया तो सवाल यह भी बनता है कि क्या हिमाचल का पूरा इतिहास भी साथ रखा गया या सिर्फ वही पन्ना खोला गया जो राजनीतिक तौर पर सुविधाजनक था। आइए अब रिकॉर्ड को सिलसिलेवार खोलते हैं और हर पन्ने पर सिर्फ एक सवाल रखिए, आखिर हिमाचल में पेपर लीक का इतिहास किसका है। साल 2001-2 प्रदेश में प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में बीजेपी सरकार थी। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से हुई कई सरकारी भर्तियों में धांधली के आरोप लगे। मामला इतना गंभीर हुआ कि सरकार बदलने के बाद विजिलेंस जांच बैठी। हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा और चयन बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष समेत कई लोगों को सजा मिली। यानी हिमाचल में भर्ती घोटालों का इतिहास 2 दशक से भी पुराना है। यही वो दौर था जब पहली बार युवाओं के मन में सवाल उठा कि क्या नौकरी योग्यता से मिलेगी या जुगाड़ से। दुर्भाग्य ये है कि ये सवाल आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अब बढ़ते हैं साल 2006 की तरफ। तब प्रदेश में वीरभद्र सरकार थी और इस बार विवाद हुआ सीपीएमटी यानी कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट का। डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले छात्रों की इस प्रवेश परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप लगे। तब पेपर लीक मामले ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया था। यह उत्तर भारत के सबसे बड़े शिक्षा घोटाले में से एक था। यानी अगर कोई यह मानता है कि पेपर लीक किसी एक दल की देन है तो इतिहास उसी समय उसे गलत साबित कर देता है। अब आते हैं 2019 पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर थे और भर्ती थी हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019। 11 अगस्त को 1063 पुरुष और महिला कांस्टेबल पदों के लिए लिखित परीक्षा हुई। फरौर परीक्षा केंद्र में दूसरे अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा देते लोग पकड़े गए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद हुए और आखिरकार पूरी लिखित परीक्षा रद्द करनी पड़ी। 34 गिरफ्तारियां हुई, यानी कानून की रक्षा करने वाले पुलिसकर्मियों की भर्ती खुद कानून के कटघरे में खड़ी हो गई। साल 2020, इस बार मामला किसी भर्ती का नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 5वीं कक्षा की हिंदी विषय की वार्षिक परीक्षा का था। परीक्षा 18 मार्च को होनी थी, लेकिन एक निजी स्कूल में 17 मार्च को ही प्रश्न पत्र खुल गया और परीक्षा तक करा दी गई। नतीजा, पूरे प्रदेश में हिंदी का पेपर रद्द करना पड़ा। अब अगर 5वीं कक्षा का पेपर सुरक्षित नहीं रह पाया तो फिर लाखों युवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं की सुरक्षा पर सवाल उठना लाजमी था। सितंबर 2021, इस बार विवादों में थी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन JOIT। सुंदरनगर के MLSM कॉलेज परीक्षा केंद्र से मोबाइल फोन के जरिए प्रश्न पत्र की तस्वीरें बाहर भेजने का आरोप लगा। जांच हुई, कई नाम सामने आए, लेकिन परीक्षा रद्द नहीं हुई। सरकार ने कहा कि लीक सीमित दायरे तक था। फिर आया 2022 और शायद हिमाचल का सबसे चर्चित भर्ती घोटाला। ये थी हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022। 1334 कांस्टेबल पदों के लिए 27 मार्च को परीक्षा हुई। 6 मई को परीक्षा रद्द करनी पड़ी। जांच में राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा तक नेटवर्क सामने आया।
बाद में मामला सीबीआई को सौंपा गया। ये सिर्फ पेपर लीक नहीं था, बल्कि संगठित भर्ती माफिया की तस्वीर सामने आई। लेकिन 2022 यही नहीं रुका। उसी साल हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर एनुअल एग्जामिनेशन भी विवादों में आ गई। 7 अप्रैल को होने वाली परीक्षा के प्रश्न पत्र 4 अप्रैल को ही कई कॉलेजों में खुल गए। जांच में 22 कॉलेज प्रभावित पाए गए और विश्वविद्यालय की परीक्षा दोबारा करानी पड़ी। अब आइए वर्तमान में। सुक्खू सरकार के दौरान भी भर्ती और परीक्षा से जुड़े विवाद सामने आए हैं। मार्च 2025 हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की अंग्रेजी विषय की वार्षिक परीक्षा का पेपर लीक होने के कारण परीक्षा को राज्य भर में रद्द करना पड़ा था। 7 मार्च 2025 को 10वीं कक्षा की अंग्रेजी परीक्षा के दौरान शिक्षकों ने गलती से उस लिफाफे को खोल दिया जिसमें 12वीं कक्षा का अंग्रेजी का प्रश्न पत्र था। बाद में इस परीक्षा को पुनर्निर्धारित करके 25 मार्च 2025 को आयोजित किया गया था। यानी ये कहना भी सही नहीं होगा कि वर्तमान सरकार के दौरान कोई विवाद नहीं हुए और उन पर सवाल भी उठे। अब नड्डा जी सवाल पूछ रहे हैं, पूछना भी चाहिए। लोकतंत्र में सवाल पूछना सभी का अधिकार है, लेकिन सवाल पूछने वाले की विश्वसनीयता भी जनता उसके पुराने रिकॉर्ड से ही तय करती है। अगर आपका अपना इतिहास भी ऐसे मामलों से भरा हो तो हमला थोड़ा हल्का पड़ जाता है। सबसे दिलचस्प बात देखिए, चुनाव आते ही हर पार्टी युवाओं को अपना भविष्य बताती है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वही युवा भर्ती परीक्षा की तारीख, कोर्ट की अगली सुनवाई और पेपर लीक की खबरों के बीच फंस जाता है। नेता अगले चुनाव की तैयारी करते हैं और युवा अगली परीक्षा की। अगर इतिहास की किताब खोली है तो फिर पूरी किताब पढ़नी चाहिए, सिर्फ वही पन्ना नहीं जिसमें विरोधी का नाम लिखा हो, क्योंकि रिकॉर्ड यह भी कहता है कि हिमाचल में सबसे बड़े भर्ती विवादों की गूंज बीजेपी सरकार के दौरान भी सुनाई दी थी। और रिकॉर्ड यह भी कहता है कि कांग्रेस सरकार भी ये दावा नहीं कर सकती कि उसके दौर में भी सब कुछ दूध का धुला रहा। असलियत यह है कि हिमाचल में पेपर लीक किसी पार्टी की विचारधारा नहीं, बल्कि व्यवस्था की विफलता बन चुका है। इसीलिए आज सवाल नड्डा जी से भी है और सुक्खू सरकार से भी। नड्डा जी, अगर कांग्रेस की पेपर लीक याद है तो क्या बीजेपी सरकार के पेपर लीक भी याद है? और सुक्खू सरकार से सवाल, अगर आपने बीजेपी की गलतियों से सबक लिया था तो फिर व्यवस्था पूरी तरह क्यों नहीं बदल सकी? सरकारें बदलती रही, मुख्यमंत्री बदलते रहे, भाषण बदलते रहे, लेकिन हर बार एक चीज नहीं बदली, पेपर लीक होने के बाद युवाओं की टूटी हुई उम्मीदें। और याद रखिए, चुनाव 5 साल में आते हैं, लेकिन पेपर लीक का दर्द कई युवाओं का पूरा करियर खा जाता है। बहरहाल, आज की इस चर्चा में इतना ही। इस चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।